हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग टाइम टू राइट को जानने वाले हैं। किसको जानने वाले हैं? तो टाइम टू राइट, यानी कि इस चैप्टर में जो है हम लोग पिछले जो भी चैप्टर हमने पढ़ा था उस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या है हमारा टाइम टू राइट, यानी कि यहाँ जो है हमारा टाइम टू राइट, यानी कि अभी हम लोग जो है अपना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है 1 to 5, इसको क्या करना है, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसकी हेल्प से इन पांचों को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए फिल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज नोन एज, यानी कि बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्या क्वेश्चन है, बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कैटरपिलर, CATERPILLAR, कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बर्ड्स ले देयर एग इन देयर, यानी कि चिड़िया जो है वो अपना अंडा कहाँ देती है। क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, कि चिड़िया जो है वो अपना अंडा कहाँ देती है। कहाँ देती है? नेस्ट में। चिड़िया अपना अंडा कहाँ देती है? नेस्ट में देती है, यानी कि अपने घोंसले में देती है। ठीक है, तीसरा नंबर, ए प्लेस इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स डैश। तो वैसा जगह जहाँ पे कोई भी जानवर जो है वो रहता है, तो उस जगह को क्या कहेंगे। वैसा जगह जहाँ पे कोई भी जानवर रहता है उस जगह को क्या कहेंगे। उस जगह को हम लोग उसका क्या कहेंगे, घर कहेंगे। HOME, क्या कहेंगे, उसका घर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है, द एग्स ऑफ अ फ्रॉग इन अ पॉन्ड इवेंचुअली चेंज इनटू, यानी कि एक फ्रॉग का जो अंडा है वो इवेंचुअली किस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? तो टेडपोल्स में, TADPOLES, यानी कि मेढक का जो अंडा है वो समय के साथ किसमें, टेडपोल्स में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए 5 नंबर, एनिमल्स डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, यानी कि वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं। वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं उस जानवर को क्या कहेंगे। तो उस जानवर को क्या कहेंगे? उस जानवर को हम लोग कहेंगे एक्वेटिक एनिमल, AQUATIC, एक्वेटिक ANIMALS।
क्या कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जलीय जीव। आई बात समझ में? चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, बी नंबर में, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि इस टर्म को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। आई बात समझ में? तो पहला क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। तो रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो reproduction is a biological, क्या है, reproduction is a biological process by which new organism are created from their parents, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा। आई बात समझ में? रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट किया जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनिमल्स that give birth to live young instead of laying eggs are known as viviparous एनिमल्स। ठीक है, वैसे एनिमल जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं अंडे देने के बदले, वैसे जानवर को हम लोग क्या कहेंगे, विविपेरस एनिमल कहेंगे। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन है हमारा ओविपोरस एनिमल्स। ठीक है, animals that lay eggs instead
of give birth to live young are known as oviparous animals। यानी कि वैसे जानवर जो जानवर अंडे देते हैं किसी भी बच्चे को जन्म देने के बदले, उस जानवर को हम लोग ओविपोरस एनिमल कहेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा माउल्टिंग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? माउल्टिंग। यानी कि माउल्टिंग किसको कहेंगे? तो चलिए, ए biological process in which an animal sheds part of its body to make way for न्यू ग्रोथ। ठीक है। यानी कि माल्टिंग जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी जानवर का जो बॉडी पार्ट्स है वो शेड होता है नया ग्रोथ के लिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माल्टिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? चल, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर, निम्फ। यानी कि निम्फ क्या है? तो क्या है? द immature form of some insects that undergo gradual metamorphosis, METAMOR, metamorphosis before reaching adulthood। ठीक है, ये हमारा हो गया निम्फ। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें? सी नंबर, each question is followed by 3 alternative। यानी कि ये बेसिकली टिक द करेक्ट आंसर है, इसमें से जो सही है उसके आगे टिक लगा देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए निम्फ इज द यंग वन ऑफ अ, यानी कि निम्फ जो है वो किसका यंग वन है? तो ग्रास हॉपर। ठीक है, दूसरा, द इंसेक्ट ग्रो इनटू एडल्ट मोस्टली बाय, इंसेक्ट जो है वो एडल्ट में ग्रो होता है कैसे? माउल्टिंग से।
ए पिजन इज अ बर्ड है ये, ठीक है। फोर्थ नंबर, द यंग वन ऑफ अ बर्ड हैव नो फीदर्स, यानी कि किसी भी चिड़िया के जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास कोई भी पंख नहीं होता है, ठीक है। अगला है डी नंबर, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि इस ब्रैकेट्स में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी इसमें से सही है उनको सर्कल कर लेना है या फिर टिक कर देना है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, द स्नेक डॉग पैरोट इज अ मैमल, तो इन तीनों में से कौन जो है वो मैमल है, तो डॉग जो है हमारा वो मैमल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द कैट लिजर्ड काउ ले एग्स लाइक बर्ड्स, तो लिजर्ड जो है वो चिड़ियों की तरह अंडे देती है, ठीक है। थर्ड नंबर, ए मस्क्यूटो हैज 2, 3, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, तो मस्क्यूटो के पास जो होता है वो 4 पेयर होता है लेग। फोर्थ नंबर, ए ग्रास होपर इज अ येलो रेड ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन इन कलर। फिफ्थ नंबर, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई द लार्वा कम्स आउट आफ्टर द एग हैचेस, सॉरी लार्वा नहीं, पुपा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है फॉलोइंग फिगर्स और डिफरेंट स्टेज, यानी कि इसमें बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, आपको बस इसका हर एक स्टेज का नाम लिखना है, जैसे इस स्टेज का क्या नाम है, इस स्टेज का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे।